दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने लोगों की परेशानी अब भी बढ़ा रखी है। दिल्ली एनसीआर पर स्मॉग की चादर साफ देखी जा सकती है। दिल्ली वालों के साथ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोग भी जहरीली हवा लेने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर प्रदूषण की चादर बिछी हुई है। यही हाल इंडिया गेट और पृथ्वीराज रोड का भी है। लोगों को मॉर्निंग वॉक करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन महसूस हो रही है। खासकर बुजुर्ग और बच्चों के लिए ये प्रदूषण खतरे की घंटी है। इसलिए आप घर पर ही रहें और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। हालात ये हो गए हैं कि दिन में अंधेरा छाया हुआ है। प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण का सबसे बुरा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी प्रदूषण से बुरा हाल है। दिल्ली एनसीआर को लगातार पोल्यूशन ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 है, जो बहुत खराब श्रेणी में है। इस वक्त मैं करनाल रोड पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। सड़कों पर देखिए किस कदर धुंध आपको नजर आएगी। ये तस्वीर है करनाल रोड की। आसपास आप देखेंगे तो धुंध की एक मोटी परत नजर आएगी। आपको बता दें कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक जो दिल्ली के आंकड़े हैं, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। मैं अगर ये पूरा इलाका आपको और ये सड़क दिखाना चाहूँ तो देखिए कि यहाँ सभी तरफ आपको एक धुंध नजर आएगी। और दिल्ली के कुछ इलाके ऐसे हैं, मसलन जहांगीरपुरी, नरेला, बवाना, एयरपोर्ट, वजीरपुर, जहां 400 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, मतलब सीवियर कैटेगरी में है। इसके अलावा एनसीआर में भी हालात खराब हैं। गुड़गांव में वेरी पुअर कैटेगरी में पोल्यूशन है, जबकि नोएडा में सबसे ज्यादा हालात खराब है। पूरे एनसीआर में 499 एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सीवियर कैटेगरी। आप समझ सकते हैं कि किस कदर हालात पूरे दिल्ली एनसीआर में खराब है और जो हवा है वो लगातार जहरीली बनी हुई है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ बने हुए, जावेद मंसूरी और आनंद तिवारी। सबसे पहले जावेद, मैं आपका रुख करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया था तो सरकारों को कुछ खास निर्देश दिए गए थे। उसके बाद लगा था कि शायद हालात सुधरेंगे प्रदूषण को लेकर, लेकिन परिस्थितियां अभी जस की तस ही नजर आ रही हैं। बिल्कुल रवि, तस्वीरें तो यही कह रही हैं। जिस तरह से आज दिल्ली में स्मॉग की चादर जगह जगह देखी जा रही है। इस वक्त मैं सिंघू बॉर्डर के पास हूं, कुंडली एरिया में, और मैं आपको यहाँ की भी तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए कितनी ज्यादा धुंध नजर आएगी, जो ये दर्शाती है कि लोगों को कितनी परेशानी होती है। ये जो स्मॉग की चादर है ये पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरह से छाई हुई है। पिछले दिनों कई कदम उठाए गए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनसीआर में जो पाबंदियां कई तरह की लगाई गई, लेकिन उसका असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर कई जो जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है वहां पर 400 से ज्यादा है, मतलब गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कदम उठाए गए थे इस प्रदूषण को रोकने के लिए वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और दिल्ली की हवा एक बार फिर से खराब हो रही है। जी साफ तौर से जावेद, हम देख रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल भी नहीं बदल रही हैं। अब भी दिल्ली के वायुमंडल में प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी आनंद भी हमारे साथ बने हैं। आनंद, आप भी कुछ तस्वीरें दिखाएं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम गाजीपुर पर खड़े हुए हैं और गाजियाबाद का इलाका है। चूंकि नोएडा में खराब श्रेणी में है एयर क्वालिटी इंडेक्स 499, सबसे ज्यादा एनसीआर में। गाजियाबाद में भी हालत कोई ठीक नहीं है। और आप देख सकते हैं अभी भी आप जो एक मॉल है उसके पास जो देख रहे हैं आप, ये दरअसल स्मोक की चादर है, ये कोई कोहरा नहीं है। और अभी भी करीबन 15 दिन का से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी सरकारें अभी नाकाफ़ी हैं कि वो पूरी तरह से कोई ऐसा मैकेनिज्म लाएं ताकि जो प्रदूषण है उससे लोगों को कम से कम दो चार ना होना पड़े। और इससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी लोगों को आ रही हैं। कई डॉक्टरों ने बोला है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो खास तौर पर घर में रहें, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। और
लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं कि प्रदूषण के स्तर को जो है वो कम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और न्यूज़ 18 इंडिया भी तमाम लोगों से ये अपील कर रहा है जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपको अगर कोई ज़रूरी काम हो तो तभी घर से निकलें, और जब घर से निकलें तो ज़रूर मास्क पहने, क्योंकि अभी प्रदूषण को लेकर हालात बदले ही नहीं है। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में लोगों को प्रदूषण से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक के दौरान आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो किस तरीके से फॉलो हो पाते हैं, हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है इसके लिए कि हम प्रदूषण को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाएँ। हमसे जितना हो सकता है उस स्तर पर हमें भी प्रयास करना चाहिए। कदम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच और विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच तालमेल नहीं है। उस सरकारें ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट ध्यान में रखती हैं, अलग अलग राज्यों की सरकारें, पूरा एक मुकम्मल नज़रिया उनका नहीं बनता है पोल्यूशन से निपटने के बारे में। सरकार ने अपने हिसाब से जो भी कदम उठाए मुझे लग रहा सही है, एंड बट आई थिंक देयर इज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो आप सुन रहे थे किस तरह से लोगों को अभी भी स्मॉग की इस मोटी चादर से काफी दिक्कत हो रही है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी बने हुए हैं, आनंद और जावेद। जावेद, कहा यह गया था कि तमाम राज्यों की सरकारों के बीच, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इनके बीच तालमेल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस दी गई थी कि सरकारों को समन्वय बनाना चाहिए, तालमेल बनाना चाहिए ताकि इस प्रदूषण से निजात मिले। क्या सरकारें मिलकर बात कर रही हैं? क्योंकि अभी तो हमें किसी तरह से हालात बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, वायु गुणवत्ता आयोग की जो बैठक हुई थी उसमें जो राज्य थे, दिल्ली के आसपास के राज्य, वहां के अधिकारियों के साथ बैठक हुई और एक एनसीआर के लिए एक प्लान तैयार किया गया, तो वो भी हमने देखा। लेकिन अब जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि अभी भी जो स्थिति है वो सुधरी नहीं है। जो पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार खराब है। 400 से ज्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली के कई इलाकों में, वो अभी भी बना हुआ सीवियर कैटेगरी है। नोएडा में हमारे सहयोगी बता रहे थे, आनंद तिवारी, 499 है। मतलब आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। तो जो कदम उठाए गए थे वो निश्चित तौर पर एक नाकाफी साबित हो रहे हैं। जरूरत देखिए रवि इस बात की है कि ये हर मौसम में हर साल इसी तरह से पोल्यूशन होता है, उसी वक्त कदम उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये एक रूटीन के तहत खुद से कम होगा तो फिर ये पोल्यूशन मुद्दा नहीं रहता है। फिर अगले साल इसी तरह के हालात बनेंगे। तो ये स्थिति लगातार पिछले कई सालों से बनी हुई है। तो ये जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, दिल्ली सरकार हो, या फिर आसपास के जो राज्य हैं, एक ठोस कदम, ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि इस पोल्यूशन से निजात मिल सके। तो ये हालात इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बने हुए हैं। तमाम जो एक्टिव थी एजेंसीज वो कदम भी उठाए गए, लेकिन वो नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित यहां पर हो रहे हैं। आनंद, एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है कि 0 से 50 इंसानों के लिए बेहतर माना जाता है। नोएडा में 499 के पास पहुंच गया है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गैस चैम्बर में लोग वहां पर रह रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरह से सर्दी ने दस्तक दे दी है और लोग छोटी मोटी जो मौसमी बीमारी है उससे जूझ रहे हैं, उसके ऊपर अगर प्रदूषण की मार लोगों के ऊपर पड़ रही है तो उससे खासा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। तमाम बड़े डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रदूषण है और जिसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आज सबसे खराब श्रेणी में है नोएडा का प्रदूषण का स्तर 499 AQI है। ये बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा घातक है, खास तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। और इसको लेकर देखना होगा कि आने वाले वक्त में सरकारें क्या और ठोस कदम उठाएंगी, क्योंकि देखिए पहले इस साल की नहीं है, हर साल ये होता है कि दीपावली से अगले 15, 20 या 25 दिनों तक, 1 महीने तक जो प्रदूषण की मार है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ती है। दिल्ली सरकार ने अभी पानी का छिड़काव भी शुरू करा है। जो दमकल विभाग की टीमें हैं वो लगातार पानी का छिड़काव कर रही है और पिछले साल भी करीबन 20 लाख लीटर पानी का छिड़काव जो है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किया गया था। नोएडा में ये तस्वीर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन देखना होगा कि किस तरह से गाजियाबाद, नोएडा प्रशासन इसको लेके क्या और कदम उठाते हैं ताकि प्रदूषण की जो मार है उससे लोगों को बचाया जा सके। जी, बने रहे आनंद।